हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, विलेज आफ्टर विलेज have been developed। सेकेंड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, विलेजेस आफ्टर विलेजेस has been developed। थर्ड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, विलेज आफ्टर विलेज has been developed। फोर्थ नंबर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैव बीन डेवलप्ड। आपके सामने टोटल 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको एक एक कर कर पढ़ना है, समझना है और बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है, कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। तो सबसे पहले इसको हम एक एक कर कर पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। उसके बाद हम इसको राइट रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, समझने का काम करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, विलेज आफ्टर विलेज हैव बीन डेवलप्ड। बोलो ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये सेंटेंस जो है बहुत बच्चों को राइट लग रहा होगा कि ये सेंटेंस मेरा राइट है। अब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको हम बाद में जानने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में। अब यहाँ पे सेकेंड हम जानते हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैज बीन डेवलप्ड। बोलो ये भी सेंटेंस कुछ बच्चों को राइट लग रहा होगा कि फर्स्ट वाला नहीं राइट है तो सेकेंड वाला तो राइट ही होगा। अब इसको जानने का काम करते हैं, थर्ड नंबर को पढ़ने का काम करते हैं, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन डेवलप्ड। कुछ बच्चों को तो ये सेंटेंस राइट लग रहा है, फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकेंड वाला रॉन्ग, तो थर्ड वाला तो राइट होना चाहिए है, राइट होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी कोई तेजी नहीं करना, एक एक कर कर धीरे धीरे आपको समझना है, फिर उसके बाद आपको राइट रॉन्ग करना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है। अब फोर्थ नंबर, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैव बीन डेवलप्ड। बोलो ये सेंटेंस राइट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको सेंटेंस राइट लग रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या, चारों सेंटेंस में कंफ्यूजन है। किसी को फर्स्ट वाला राइट लग रहा होगा, किसी को सेकंड वाला राइट लग रहा होगा, किसी को थर्ड वाला राइट लग रहा होगा, किसी को फोर्थ वाला राइट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका चारों में से कोई एक सेंटेंस राइट है, चारों सेंटेंस राइट नहीं है। तो इसको जो राइट है उसको कॉन्सेप्ट जानने का हम प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं कि हमारा रियल में कॉन्सेप्ट क्या है और वो कौन सा सेंटेंस हमारा राइट है, उसको समझने का काम करते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। इसको राइट रॉन्ग करने के लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कहता है, यहाँ पे अगर नाउन है, नाउन के जस्ट बाद प्रीपोजिशन है, नाउन हो उसके बाद में प्रीपोजिशन हो और उसके बाद में फिर नाउन हो,
फिर उसके बाद में नाउन हो तो ये आपका वर्ब कैसा लेगा और ये नाउन कैसा होगा। ये दोनों का दोनों नाउन जो है आपका सेम होगा। ये दोनों का दोनों नाउन आपका सेम होगा और ये सेम के होने के साथ साथ ये दोनों ही नाउन आपके सिंगुलर होंगे। ये दोनों ही नाउन आपके सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे ये नाउन जो है, ये नाउन और ये नाउन दोनों मिलकर यहाँ पर आपका सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर का सेंस देता है। जब यह सिंगुलर का सेंस देता है तो इसके साथ वर्ब क्या लगाऊं, प्लुरल लगाऊं या फिर मैं इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाऊं। तो आपने एक नियम पढ़ा है, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी इसके साथ आपका वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, प्लुरल वर्ब इसके साथ कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ प्लुरल वर्ब यूज करना आपका अपराध होगा, आपका सेंटेंस गलत होगा, कॉमन एरर का पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप आसानी से राइट रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे जानने का काम करते हैं। विलेज, तो विलेज आपका नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, विलेज आपका नाउन है। तो यहाँ पे नाउन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, यहाँ तक बात आपकी ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आपका सेम है तो इधर भी सेम, इधर भी सेम, यहाँ तक बात आपकी सही है। यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ भी सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा आना था, सिंगुलर, यानी यहाँ पे वर्ब आपका प्लुरल है तो यही आप कॉमन एरर का पार्ट है, यही आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। यानी फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है। अब सेकंड वाला सेंटेंस, सेकंड वाले सेंटेंस में यहाँ आपका नाउन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन यहाँ नाउन आपका जो यहाँ सेम है और यहाँ भी आपका सेम है। तो सेम के साथ साथ हमें क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन चाहिए। तो बोलो ये सिंगुलर है या प्लुरल है, प्लुरल है ना। जब ये प्लुरल है तो यहीं पे हमारा सेकंड वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, सेकंड वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है, सेकंड वाला सेंटेंस हमारा राइट नहीं है। तो राइट क्या है उसको जानने का काम करते हैं। यहाँ पे थर्ड को हम देखते हैं, विलेज। विलेज आपका नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, विलेज, फिर यहाँ पे आपका नाउन। तो नाउन दोनों आपका सेम है तो सेम के साथ में सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यहाँ तक बात आपकी सही है। और उसके बाद में वर्ब जो यहाँ पे आना है, वर्ब जो यूज किया जाएगा, इसके साथ वर्ब आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा। अगर इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है तो सेंटेंस आपका गलत होगा, कॉमन एरर का पार्ट होगा। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब है कि थर्ड वाला सेंटेंस आपका राइट है, थर्ड वाला सेंटेंस आपका सही है। अब फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे विलेजेस, यहाँ पे विलेजेस, ये बात सही है, दोनों यहाँ इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। लेकिन शर्त क्या है, सेम होने के साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए। तो बोलो ये सिंगुलर है, विलेजेस आपका सिंगुलर की प्लुरल, जल्दी बोलो, सिंगुलर की प्लुरल, आपका ये प्लुरल है, सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है और इसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर आना चाहिए था। यहाँ पे वर्ब आपका प्लुरल है, ये भी आपका एरर है, यानी इसमें डबल एरर है। सब नाउन अगर सिंगुलर होगा फिर उसके बाद यहाँ वाला नाउन आपका सिंगुलर होता है तो सेंटेंस आपका राइट हो जाता। कब, जब इसके साथ वर्ब आपका सिंगुलर दिया होता। यानी आपके पास अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से राइट कर सकते हैं, आसानी से आप रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें कॉमन एरर पकड़ सकते हैं। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे आपसे और सारे वर्ड इस तरह के देकर पूछता है, डोर, डोर टू डोर या डोर्स टू डोर, डोर टू डोर, क्या होगा, डोर टू डोर। वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड,
वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड। इस तरह करके आपसे एग्जाम में कॉमन एरर दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट के अभाव में आप गलती कर जाते हैं। तो आज आपको वो कॉन्सेप्ट मिल गया है, आपको वो ज्ञान मिल गया है कि आप एग्जाम में कॉमन एरर आए या फिलिंग द ब्लैंक्स आए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपसे यहाँ से गलती नहीं होगी, गलती नहीं होनी चाहिए। आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, इसको जाना, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहपाठियों के साथ शेयर करें। जो आपने सीखा आपके साथ साथ आपके मित्र भी सीखे, आपके दोस्त भी सीखे, आपके फ्रेंड भी सीखे, आपके रिलेटिव भी सीखे, उनको भी ज्ञान मिले, ताकि वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। क्यों दबा दें, क्यों सब्सक्राइब कर दें? क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं, जब मैं वीडियो आपको दूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, चाहे आप घर में हो या खलिहान में हो, खेत में हो या फिर खलिहान में, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको प्ले कर कर देख ले, उस कॉन्सेप्ट को सीख ले, उस ज्ञान को सीख ले। थैंक यू वेरी मच।